सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम कबीरदास के विषय में लांबी को अंग से संबंधित दोहे पर पिछले वीडियो के अंतिम चरण में हमने चर्चा की थी। आज हम लांबी को अंग के ही अगले दोहे पर व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अगले चरण के अंतर्गत हम झरना को अंग की भी बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से कबीरदास जी ने उस निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म को पहचानने में असमर्थ रहने का पूर्ण रूप से वर्णन किया है कि यानी जिसे जाना भी, झरना का मतलब है जाना भी नहीं जा सकता। तो उसी विषय पर हम झरना को अंग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लांबी को अंग से संबंधित दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अगला दोहा उसके समान ही था जो पिछले दोहे के समकक्ष था। इसके अंतर्गत दिया गया है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीराय, समंद समाना बूंद में सो कत हेरिया जाए। यानी कि पहले कहा गया था कि बूंद समुद्र में समा जाती है तो उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, और अब यहाँ पर समुद्र जो है यदि बूंद में समाहित हो जाए, दोनों ही एक दूसरे में, यानी कहा जाए जैसे बूंद को एक आत्मा के रूप में कहा गया है और समुद्र को एक परब्रह्म परमात्मा के रूप में बताया गया है। जैसे पहले कहा गया था कि बूंद रूपी जो आत्मा है, यदि वह परब्रह्म परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है तो उस आत्मा का पता नहीं लगता, या फिर वह परब्रह्म परमात्मा रूपी समुद्र जो है किसी आत्मा रूपी बूंद में यदि समाहित हो जाती है तो उस बूंद की पहचान नहीं होती। तो इसी बात को वे कबीरदास जी स्पष्ट करते हुए अपनी सखी से ही इसी बात को कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, कि हे सखी, मैं उस परब्रह्म परमात्मा को खोजते खोजते, कि मेरा जो जीव है वह उस परब्रह्म परमात्मा को खोजते खोजते रहा कबीर हीराय। कबीरदास जी कहते हैं मैं स्वयं ही खो गया हूँ समंद समाना बूंद में, कि वह परब्रह्म परमात्मा रूपी जो समुद्र है वह मेरे जीवात्मा रूपी बूंद में क्या है, विलीन हो गया। अगर हो जाता है सो कत हेरिया जाए, तो फिर उस परब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रूप से कभी भी, मतलब उस बूंद रूपी उस जीवात्मा को कभी भी नहीं देखा जा सकता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने जीव और उस परब्रह्म के एक तत्व की बात को यहाँ पर दर्शाया है और कहा है कि दोनों में जीव और परब्रह्म के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही एक ही तत्व हैं। जो जीव आया है मानव शरीर में, वह जीव ही उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है, जो कि इस शरीर के नष्ट होने पर वह पुनः वह जो जीव है वह उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है, या फिर वह परब्रह्म परमात्मा उस जीव में विलीन हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो दर्शाई गई है इन दोनों दोहों के अंतर्गत, यदि हम देखें तो दृष्टांत अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पुनरुक्त अलंकार का प्रयोग है, उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग दिखने को मिलता है। ज्ञेय तत्व की प्रधानता है, प्रसाद गुण की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है, और उसके साथ साथ सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हमें यहाँ पर विशेष के रूप में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ तक जो पढ़ा था वह पूर्ण रूप से लांबी के अंग को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत उस परब्रह्म परमात्मा को जानने की बात को दर्शाया गया था। इसी प्रकार से हम अगले इसी क्रम के अंतर्गत कबीरदास जी के साखी से ही उद्धृत हैं झरना को अंग। अब इस झरना को अंग के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर कबीरदास जी ने उस निराकार परब्रह्म परमात्मा की उस सर्वव्यापी सत्ता को पहचानने में असमर्थता का पूर्ण रूप से भाव प्रकट किया है और कहा है कि उस परब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचाना भी नहीं जा सकता। तो देखो क्या कहा है, झरना, झरना का मतलब है जाना भी नहीं जा सकता। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनो कबहू न डीठ। अब देखिए, उक्त पंक्ति के अंतर्गत कबीरदास जी ये कहते हैं कि उस ईश्वर को यदि मैं बहुत ही भारी कह दूं, किसके बारे में कहा है, ईश्वर के बारे में कहा है कि भारी कहो, भारी का मतलब है बहुत ही भारी, यदि मैं उस ईश्वर को भारी कहूँ तो बहु डरो, तो मुझे बहुत ही अधिक डर लगता है।
हल्का कहूँ तो झूठ, और यदि मैं ये कह दूँ कि वह ईश्वर तो क्या है, बहुत ही हल्का है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, तो यह भी क्या होगी, झूठ ही होगा, यानी मिथ्या ही होगी। मैं का जानो राम को, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस अगम्य, उस निराकार परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को क्या जानूं। नैनु कबू न डीठ, क्योंकि मेरे नेत्रों ने या मेरी इन आँखों ने उन्हें कभी भी नहीं देखा है। तो उनके बारे में मतलब वैसे ही टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि उस ईश्वर को मैंने कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा है कि वह भारी हैं या फिर हल्का हैं। तो यानी कि मैंने उसे कभी भी नहीं पहचाना है, वह देखने में या वह, क्योंकि वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, उसकी सर्वलोक सत्ता है, तो उसको मैं पूर्ण रूप से पहचान भी नहीं सकता। पुनः एक बार देखें, भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में यदि कोई बात कहूँ कि वह परब्रह्म परमात्मा बहुत ही अधिक भारी है, तो बहु डरो, तो मुझे बहुत ही अधिक डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसको देखा नहीं। हल्का कहूँ तो झूठ, और यदि मैं उस ईश्वर के बारे में कहूँ कि वह ईश्वर तो बहुत ही हल्का है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, तो यह एक पूर्ण रूप से मिथ्यापूर्ण बात होगी। मैं का जानो राम को, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम को कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि नैनो कबू न डीठ, क्योंकि मैंने अपने नेत्रों से उसको, उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को कभी भी नहीं देखा है। यानी कि जान अनजाने अनदेखे का वर्णन कैसे किया जा सकता है, तो मैं उस परब्रह्म परमात्मा का कभी भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार हम यदि विशेष के रूप में यदि बात करें, तो यहाँ पर उस स्वानुभूति साक्षात्कार का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, जहाँ पर उस निराकार परब्रह्म की बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी बात, यदि हम यहाँ विशेष के अंतर्गत देखें तो अंत्यानुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि काव्यालिंग अलंकार इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ईश्वर के व्यापक स्वरूप या विस्तृत स्वरूप की चर्चा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग तो है ही है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग स्थान स्थान पर देखने को मिलता ही है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर ज्ञेय तत्व की प्रधानता भी है, और प्रसाद गुण की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं, और शांत रस की भी प्रधानता हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग होता हुआ हमें इस पद के अंतर्गत दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास के लांबी को अंग और झरना को अंग से संबंधित दो दोहों पर व्याख्यात्मक चर्चा की। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास जी के बचे हुए इन्हीं दोहों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।